हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास होगी। इस क्लास में हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। कल की लेक्चर में हमने अदर्स टॉपिक्स के बारे में बात की थी। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर लीजिए। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिए। बाकी सारी वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी हुई है वो सभी मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आगे की वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये टॉपिक आपके हर साल जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं फिजिक्स, उसमें हर साल 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको आप छोड़ने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर आपके आज से ही तय कर लीजिए। आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रूफ करिए जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसको क्या कहेगा, प्रूफ करने के लिए। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो हमारा होता है ए वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल ऑपरेटर वी के इक्वल होता है। क्या जानते हैं हम, जो ई वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो हम डेल ऑपरेटर को कैसे, हम जानते हैं कि डेल ऑपरेटर को हम डिफाइन कर सकते हैं आई कैप डेवा अपन एक्स प्लस जे कैप डेवा अपन वाई प्लस के कैप डेवा अपान डेवा जेड। इस फॉर्म में हम डेल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेल ऑपरेटर है इसकी ये जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी को बताया हुआ है आपको, इसकी जगह पर ये वैल्यू को हम पुट करेंगे। और इसमें जो है वो v से मल्टीप्लाई है, तो हम सभी में v से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया v से। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम टेक कर लेंगे, क्या टेक कर लेंगे, जो ये हमारा रिलेशन है इसमें हम कर्ल टेक कर लेंगे। तो हम कर्ल टेक कर लिए। कर्ल जो हमारा होता है वो क्या होता है, देखिए कर्ल जो होता है कर्ल क्रॉस ई, यानी कि हम टेक क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हम टेक कर लेते हैं। तो ई हो गया। अब ई को हम इस फॉर्म में कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल ऑपरेटर क्रॉस जहाँ रहेगा वहाँ ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे। और यदि इसके सामने जो भी लगा हुआ है क्वांटिटी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल जो भी लगा हुआ है उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, यानी कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमें पता है कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू आई कैप डेवा अपान डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा अपान अब डेवा वाई प्लस के कैप डेवा अपान डेवा जेड, के कैप डेवा अपान डेवा जेड होता है। ये वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर की। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए इस वैल्यू को, इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, और ये जो वैल्यू है हमारे ई की वैल्यू, वेक्टर ई की वैल्यू, तो वेक्टर ई की वैल्यू यहाँ से है। तो इस वैल्यू को हम, इस पूरी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, वेक्टर ई की जगह पर। कहाँ पुट करेंगे, वेक्टर ई की जगह पर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए। अब आगे देखिए क्या होता है। अब इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते हैं कैसे होता है, सारणी में आई कैप
जे कैप, के कैप। अब यहाँ से देखिए आई जे को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये जो आई के फॉर्म में है ये आई का है, ये आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। तो आई की जगह पर हम क्या रखेंगे, डेवा अपान डेवा एक्स और डेवा वी अपान डेवा एक्स, इस वैल्यू को हम पुट कर दिए। अब जे की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वाई की वैल्यू लिख सकते हैं। तो डेवा अपान डेवा वाई, डेवा वी अपान डेवा वाई, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ से देखिए जो है ये वैल्यू डेवा अपान डेवा जेड, यानी कि वेक्टर के की वैल्यू क्या होती है, के कैप की वैल्यू क्या होती है, डेवा अपान डेवा जेड। तो यहाँ लिख दिए। और इसमें वेक्टर के कैप की वैल्यू होती है डेवा वी अपान डेवा जेड, इसको यहाँ रख दिए। अब ये टोटल आपका हो गया यहाँ से। अब इसको किस फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई कैप डेवा अपान। अब देखिए यहाँ से इस आई कैप को यदि हम लेंगे तो इस और इस वैल्यू को कट कर देंगे और यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेवा स्क्वायर वी अपान डेवा वाई और डेवा जेड, यानी कि यदि हम दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो वैल्यू का, इन दोनों का यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डेवा 1 डेवा और 2 डेवा, यानी कि डेवा स्क्वायर और वी है और डेवा वाई है और डेवा जेड है। तो इसको हम लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद यदि हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो डेवा स्क्वायर वी अपान डेवा वाई डेवा जेड, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे हम पूरी, और इसके बाद यदि जे कैप लेंगे हम तो यहाँ पर देखिए प्लस आई कैप होगा, माइनस जे कैप होगा और प्लस के कैप होगा। तो यहाँ पर जो माइनस है ये सिंबल पहले से लगा हुआ है, जो यहाँ पर माइनस है वो सिंबल पहले से लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होगा फॉर्मूले के अनुसार, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम जे कैप लिखेंगे तो आई कैप लिखेंगे तो आई की वैल्यू को कट कर देंगे, इसका डॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम जे कैप को लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यदि जे कैप को लिखेंगे तो जे की पूरी वैल्यू को, पूरे कॉलम और रो को कट कर देंगे या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यदि हम के की वैल्यू को लिखेंगे तो के की वैल्यू रो कॉलम को कट कर देंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरी वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जो डेवा वी अपान डेवा वाई डेवा जेड माइनस डेवा स्क्वायर वी अपान डेवा जेड अपान डेवा है, ये दोनों सिमिलर है तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है। यहाँ से भी एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ से भी, क्योंकि सब सिमिलर है। तो यहाँ से कैंसल आउट होके 0 बचेगा और तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, तो From the above equation we observe that कर्ल is non-rotating in nature, यानी कि जब हमारा कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो वो कैसा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, हमारा किस प्रकार का नेचर हो जाएगा, वो हमारा रोटेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेटिंग हो जाएगा। यदि हमारा कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो वो रोटेटिंग नेचर को शो करेगा। यदि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल है 0 को तो वो नॉन रोटेटिंग नेचर को शो करेगा। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया हो है आप सभी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जहाँ से नहीं समझ में आया है मैं अगली लेक्चर में और अच्छा समझाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स तैयार करिए और आज से ही लग जाइए परीक्षा की तैयारी के लिए, ताकि ये काफ़ी अच्छे मार्क्स आप सभी गेन कर पाए। सो थैंक यू सो मच।